ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। क्षमा करेंगे, आज हम ट्रेन से मुरली मंथन कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगी, उसके लिए सॉरी। आज प्यारे बाबा ने बार बार बच्चों को शांति में रहना है। शांति सबसे बड़ा गुण है, बच्चों को शांति से बात करनी है। देखो बच्चे, बाप दादा कितना शांत रहते हैं, कभी किससे बिगड़ते नहीं। ऐसे ही तुमको बच्चे, जैसे श्री कृष्ण में कितने गुण हैं, तुमको भी वैसा ही गुणवान बनना है। गुण वालों के पास रहना चाहिए, उनके संग में रहना चाहिए, और अवगुण वालों से तो दूर रहना चाहिए। हाँ, बाबा के पास कितने समाचार आती हैं, कहीं कहीं खिटपिट हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। बाबा ने सुना और सुनने के बाद बाबा समझता है भावी ड्रामा की भावी। ऐसे ही तुम बच्चों को सुना करके अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। हाँ, बाबा ने आज तरीका बताया। बाबा तो सारी यज्ञ का मालिक, कितने समाचार आते, लेकिन बाबा बिल्कुल भी अचल अडोल। ऐसी स्थिति बाबा कहते तुम बच्चों को भी बनानी चाहिए। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि हम बच्चों को सदा उस खुशी में रहना है कि बच्चे, कितना ऊंचा हमें कारों का खजाना मिलता है। वो छोटी बात है कि बहुत, तुम तो बच्चे देवताओं से भी ऊंच हो, तुम कितने बड़े वॉरियर्स हो, तुम हो नॉलेजफुल। बाबा के बच्चे नॉलेजफुल, इसलिए बाबा ने कहा उस खुशी, अपार खुशी में रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये देखो, कहते हैं कि तुम तो भाई बहन बनाते। अरे, परम पिता परमात्मा की संतान होने के नाते सब भाई भाई, तो हम क्या बनाते हैं, ही आत्माओं के नाते सब भाई भाई। देखो बच्चे, बाबा विचित्र है ना, विचित्र माना जिसका कोई चित्र नहीं है। तो तुम बच्चे भी विचित्र हो, तुम्हारा भी कोई चित्र नहीं, तुम ईश्वरी रूपी चित्र में प्रवेश किए हो, और वैसे तुम विचित्र आत्मा हो। तो ऐसी आत्मक स्थिति भी बनानी है। आज बाबा ने दत्तात्रेय का उदाहरण दिया। देखो बच्चे, गुण उठाना दत्तात्रेय को दिखाया जाता है ना। फिर बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। ये बच्चे पिछाड़ी का गायन है, तुम अतीन्द्रिय सुख में सदा डूबे रहेंगे, इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में डूबे रहना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, शांति में जो रहेंगे वो बाप को याद कर सकेंगे। जो शांति नहीं रहते, अशांत रहते, उनको बाबा की याद नहीं ठहरेगी, बुद्धि भटकती रहे। बच्चे, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करने से तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हें ऐसा ही बनना है। देखो बच्चे, बाबा कितना शांति का सागर है, उसको नॉलेजफुल भी कहते हैं। सबसे पहले तो बच्चे तुम्हें क्या करना है, बाप का परिचय देना, हद के और बेहद के बाप का परिचय देना, उसका कंट्रास्ट समझाना है। प्रदर्शनी, म्यूजियम, कहाँ जहाँ भी कुछ लगता है तो बच्चों को फॉर्म भराने चाहिए। हाँ, फॉर्म भराने से पता लगता है कि क्या चाहता है, इसकी बुद्धि में क्या है। अच्छा बच्चे, फिर समझाओ, कोर्स कराओ, 2 दिन बाद फिर फॉर्म भराओ, पता लग जाएगा कितना समझा है। ऐसी मेहनत बच्चे करते नहीं है। वास्तव में तुम इकट्ठे भी अलग अलग भी छपा सकते हैं, इकट्ठे छपा के सबको देना चाहिए। तो ये भी दूसरों का कल्याण करना है। तो तुम बच्चों को ऐसा कल्याणकारी बनना है। कोई कितना भी कुछ करे, लेकिन तुम्हें शांति में रहना है, अशांत नहीं होना है। बाबा का लौकिक बाप था ना बच्चे, टीचर था, वो बहुत ही निर्माण चित था, बड़ा शांत रहता था। ऐसे कई भक्त लोग भी होते हैं, ज्ञानियों से भी अधिक बिल्कुल शांत रहते हैं। तो ऐसे शांति का गुण बच्चों को धारण करना है। थोड़ा बोलने से भी बहुत काम हो जाता है, तो तुम्हें कम बोलना, हाँ, कम बोल कर ज्यादा से ज्यादा कार्य करने का अभ्यास डालना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे,
ये काम महाशत्रु है। बाबा ने कहा काम बहुत खराब है। तो काम जीते जग जीत। बच्चे काम विकार पर विजय प्राप्त करेंगे ना तो सारे जगत पे विजय प्राप्त कर ले। इसलिए तुम्हें उस पर विजय पानी है। बच्चों का स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। देखो बच्चे, देवताएं कितने मीठे थे, कितने बच्चे वहां अपार सुख थे। किसी प्रकार का वहां दुख का नाम निशान नहीं था। ऐसे लक्ष्मी नारायण, ऐसे बच्चे। चित्रों से भी गुण उठाना है तुम बच्चों को, बाप से भी गुण उठाने हैं, एक दो से भी गुण उठाने हैं, और तुम्हें चित्रों से भी गुण उठाने हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कोई भी आए उसे प्रेम से बाप दो, बाप का परिचय देना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में लगा रहना चाहिए कैसे हम सबको बाप का परिचय दें। तुम अब वास्तव में अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। इस ज्ञान के द्वारा तुम जल्दी से राजधानी स्थापन कर देते। फिर बाबा ने कहा, देखो वो परम धाम तो है बिल्कुल पवित्र दुनिया, वहाँ अपवित्र कोई जा ना सके। ऐसी पवित्र दुनिया में अब तुमको जाना है, तो उसके लिए बाप आए हैं तुमको वहाँ ले जाने के लिए। यहाँ तो सब इस वक्त पतित दुनिया है ना, तो यहाँ एक भी वो सुखी नहीं तो वहाँ एक भी दुखी नहीं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बस तुम बच्चों को हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते शांति में, याद में रहना है और शांति में रहना है। तुम्हारा जीवन तो देवताओं से भी ऊंचा है, तो ऐसा तुम्हें बनाना है अपने आप को। ये क्योंकि हीरे तुल्य जन्म गाया जाता है, ये हीरे तुल्य जन्म है। इतना ऊंचा जीवन तुम्हें बाबा ने दिया है, इसलिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना। देखो बच्चे, अभी तुम चाहो तो अपने आप को चेंज कर सकते हो, फिर आगे चेंज करने की मार्जिन नहीं रहेगी। कल को शरीर छूट जाए तो फिर कोई चेंज कर सकेंगे बच्चे। इसलिए जितना हो सके अपने में अभी परिवर्तन लाना है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, गुणवान बन के रहेंगे, शांति का अंदर अनुभव करते रहेंगे तो औरों को भी आप अनुभव करा सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, विशेष तुम बच्चों को कितना ना खुशी होनी चाहिए कि क्यों हमें परम पिता परमात्मा मिला है। उस खुशी में रहना चाहिए जिससे हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। तो ऐसी अपारी खुशी रहनी चाहिए कि 21 जन्मों के लिए हम पुण्य स्मृति, हम क्या से क्या बनते हैं, इस खुशी में रहना चाहिए। अब फिर बाबा ने आज वरदान में कहा, अपने टाइटल की स्मृति से समर्थ स्थिति बनाने वाले समानधारी बाबा। बाबा ने कहा अपने टाइटल एक एक स्मृति में लाओ। कभी कोई टाइटल स्मृति में लाओ, मास्टर भाग्य विधाता, कभी महावीर का स्मृति में लाओ, कभी कोई और स्मृति में लाओ, सुदर्शन चक्रधारी। तो एकदम सुदर्शन चक्र चलना शुरू हो जाना चाहिए, पारदर्शन खत्म हो जाना चाहिए और उस स्थिति में टिक जाना चाहिए। महावीर कहते ही अचल अडोल बन जाना चाहिए। तो बाबा ने कहा एक एक टाइटल का स्वरूप बन जाओ, उन टाइटल को स्मृति में लाओ। इसको कहते हैं सच्चा सौमानधारी। तो बाबा ने आज सौमानधारी बनने का हम बच्चों को लक्ष्य दिया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, विशेष स्लोगन में आज बाबा ने कहा, भटकती हुई आत्माओं की चाहना को पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परख ही नहीं पाते किसको क्या चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को शांति चाहिए, अंतर्मुखी होकर रहना चाहते उन्हें शांति का अनुभव चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसको क्या चाहिए, वैद्य की तरफ परखो और परख के फिर उसको वो ही दो। तो बाबा ने कहा परखने की शक्ति बढ़ाओ, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए तो परखने की शक्ति को बढ़ाओ। तो उससे सदैव क्या होगा, फिर आप सबकी सेवा, विश्व का कल्याण कर सकते हैं। विश्व कल्याणकारी बनना है तो परखने की शक्ति बहुत तेज है।
हर एक को परख के जो चाहिए उसको वही प्राप्ति कराओ। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।